हेलो लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो हम कंटिन्यू करते हैं 10th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में टॉपिक्स को अरेंज किया गया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पता लगाया जाए हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कैसा हुआ है, कितना हुआ है। हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन में किस किस सेक्टर का क्या क्या रोल है और कैसे कैलकुलेट करें हमारे देश का, हमारी इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन। तो सबसे पहले आप सबके लिए जान लेना ज़रूरी है कि जब हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तब हम सिर्फ जो वैल्यू होती है ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए अगेन हमारे फार्मर है। इन्होंने फ्लोर तो बाद में बनेगा। इन्होंने वीट प्रोड्यूस की, वीट मतलब गेहूं। इन्होंने प्रोडक्शन किया वीट का अपने फील्ड में। वीट इन्होंने बेचे 5 रुपए केजी। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डाटा है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करना सीखो, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। एसएसटी कोई रखने वाली चीज़ नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर ए है, हमारे फार्मर है, उन्होंने गेहूं का उत्पादन करा, वीट प्रोड्यूस की उन्होंने 5 रुपए किलो में। एक मिलर है मिस्टर बी, उनको गेहूं बेच दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इस आटे से बिस्किट बना लिए। यहाँ पे मैं ये भी बता रही हूँ, ये हमारी प्राइमरी सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस बिस्किट को उन्होंने बेचा मिस्टर सी, जो कि हमारे हैं रिटेलर है, रिटेलर या होलसेलर कोई हो सकते हैं, कोई शॉपकीपर मान लेते, ठीक है। शॉपकीपर है, उनको बेचे बिस्किट, पैक वैक करके अच्छे से डब्बा बेच दिए। इनको बेचा इन्होंने 10 रुपए केजी, ठीक है। अब मिस्टर सी ने कंज्यूमर्स को बेच दिए बिस्किट। अब अगर मैं पूछूं कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से मेरी इकोनॉमी में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो आप क्या ये कहेंगे 5 रुपए प्लस 10 रुपए? नहीं, आप कहेंगे टोटल प्रोडक्शन हुआ ₹10 का। क्यों? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक है इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरी है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं। अभी मैंने एक जो लाइन यहाँ पे लिखी थी कि टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते टाइम, टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन की गणना करते समय हम सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ उसे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, ऐसी इसमें ना हम रॉ मटेरियल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु
क्या है, हमारे है फ्लोर, मतलब इन्होंने जो आटा बनाया, पहले यहाँ बिस्किट बनने से पहले हमारा आटा बना होगा, ठीक है। आटा हमारी मध्यवर्ती वस्तु है और जो व्हीट है, गेहूं है, वो हमारी मध्यवर्ती वस्तु है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है टू प्रोड्यूस फाइनल गुड। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है ताकि हम अंतिम वस्तु का निर्माण कर सकें। और फाइनल गुड या अंतिम वस्तु क्या होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस उत्पादन प्रक्रिया में जो एंड रिजल्ट होता है वो हमारा होता है फाइनल गुड। इस वाले प्रोसेस में, इस वाली एक्टिविटी में जो बिस्किट हमारे पास आया बेचने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वो हमारा फाइनल गुड है। अगर आप करोगे 5 + 10 15 रुपये आएगा, जबकि असली प्रोडक्शन तो हुआ है 10 रुपये का। तो इसलिए हमारा टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, उसमें भी मैं भी आऊँगी। बस ये बात ध्यान रखिए कि टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते टाइम, कुल उत्पादन की गणना करते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या मतलब इन दोनों के साथ सर्विसेज भी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये बात तो जान ली कि हम कंसिडर नहीं करेंगे, पर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फाइनल गुड है उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। इस फाइनल गुड में, मतलब मैं ऐसे बना दूं, इस फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एडेड है। इसी वजह से while calculating the total production we will not consider the value of intermediate goods। हम कुल उत्पादन की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं करते, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं की गणना करते हैं। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं टोटल प्रोडक्शन पर। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये नहीं करना है, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी होता है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि ना आप इसका डिफरेंस निकालो। जैसे 5 रुपये किलो हमने मिस्टर ए ने मिस्टर डी को बेचा और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा 10 रुपये किलो, पर इस 10 में आप इसे ऐसे कैटेगराइज कर लो। ये 5 तो ऑलरेडी पहले वाले हैं, इसे आप कंसिडर नहीं करोगे। नया वैल्यू एडिशन क्या हुआ है, ठीक है। वैल्यू एडिशन 5 रुपए कीमत, तो 10 में से 5 रुपए तो पहले वाली कीमत है, पर नई कीमत क्या जुड़ी है, नई कीमत जुड़ी है 5 रुपए। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू एडेड यानी मूल्य वृद्धि। इस तरीके से भी आपका सही आंसर आएगा कि आप इसका जो नेट इफेक्ट है ना उसे फाइंड आउट कर लो। 5 रुपए पहले थे और 5 रुपए अब एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। इस 10 में से 5 ऑलरेडी थे, वो मैंने नहीं करे। इस 10 में नया क्या ऐड हुआ है, 5 रुपए ऐड हुए, तो टोटल प्रोडक्शन हो गया मेरी इकोनॉमी में 10 रुपए का। एक और बात, अगर मैंने गलती से कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लिया, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना की समस्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रॉब्लम है क्या, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर करेंगे टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम, तो सभी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो दो बार ऐड हो जाएंगे। एक तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, और जब हम फाइनल लास्ट वाला ऐड करेंगे तब भी। जैसे 5 और ये 10, इन 5 और 10 को जब मैं प्लस कर रही थी तो इस 10 में 5 तो नया एडिशन है, पर इस 10 में ये वाला 5 भी तो ऑलरेडी है, यानी ये जो हमारी व्हीट गेहूं के जो 5 रुपए किलो है ना, ये 2 बार ऐड हो गए हैं। इसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। आई होप ये वाली चीज आप सबको क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। जो स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चन की टोटल प्रोडक्ट की हमारा जो इकोनॉमी है, हमारे देश है, उसमें टोटल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो टोटल प्रोडक्शन हम कैलकुलेट
जीडीपी, जीडीपी इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी होता क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसके सम को कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी क्या है? एक साल में इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसके सम को कहते हैं जीडीपी। हिंदी में बताऊं तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक निश्चित वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उसके योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक पर्टिकुलर ईयर में जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है, इस सेशन में हमारी इकोनॉमी में जितने भी फाइनल, कौन से वाले? इंटरमीडिएट वाले नहीं, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उसके सम को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कीवर्ड आप लोग याद करके समझ सकते हैं। अदरवाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इसकी डेफिनेशन आप सबको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके अलावा टोटल प्रोडक्शन या फिर जीडीपी कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। जीडीपी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीनों सेक्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर है ना, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3, इन तीनों में जितना प्रोडक्शन हुआ है उन सबको आप प्लस कर दो, ठीक है। मान लो जो सेक्टर 1 है यानी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें 50 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। सेक्टर 2 इंडस्ट्रियल जो सेक्टर उसमें भी 50 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। जो सेक्टर 3 यानी टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है जो सेवा क्षेत्र है उसमें 100 रुपये का सर्विस प्रोवाइड की गई। तो टोटल मेरा जीडीपी आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो जीडीपी में ऐसे भी लिख सकती हूँ प्रोडक्शन इन सर्विस, प्रोडक्शन इन सेक्टर 1 प्लस प्रोडक्शन इन सेक्टर 2 प्लस प्रोडक्शन इन सेक्टर 3। पहले क्षेत्र में उत्पादन प्लस दूसरे क्षेत्र में उत्पादन प्लस तीसरे क्षेत्र में उत्पादन। तो आपको इन केस अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हो तीनों क्षेत्रों को में उत्पादन की और जीडीपी निकालने को बोला गया हो तो आप इन तीनों को प्लस कर सकते हैं। उसके अलावा एक फैक्ट आप सबके लिए जान लेना जरूरी है। इंडिया में जो जीडीपी मेजर होता है, भारत में जो जीडीपी का मापन होता है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट करती है, ठीक है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जीडीपी का मेजर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा जीडीपी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी और जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर आपको 3 सेक्टर्स का डेटा दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप जो पार्ट सेकंड है हमारे सेकंड चैप्टर का वो आप सबको क्लियर हुआ हो और अच्छे से समझ में आया हो। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।